स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर पटना के दूसरे नंबर की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जैसी ज़िलों की विधानसभाएं शामिल हैं। बात की जाए भोजपुर की, रोहतास की, बक्सर की और कैमूर की, तो कुल मिलाकर 22 विधानसभा क्षेत्र ये होती है। भोजपुर में 7 है, रोहतास में 7 है, बक्सर में 4-4 विधानसभा क्षेत्र आती है। इसी ज़मन में अगर बात करें तो संदेश विधानसभा क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के या फिर इस पटना के इलाके के अंदर आती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो संदेश की, तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ पर दोनों को ही काफ़ी अच्छा ये तो समर्थन और सपोर्ट किया था। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट की इन इलाकों के ऊपर फुकदान देखने को मिला। उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस तरह की जनता चाह रही थी। इसी ज़मन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है बर्राह विधानसभा क्षेत्र। बर्राह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के समाज ने यहाँ पर जो है तो वोट की बात की जाए तो बेहतरीन तरीके से वोट किया था। लेकिन जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए था इन इलाकों के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं कर पाई है। ऐसे हालात की तरह चलते हुए हालात में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अरहा विधानसभा क्षेत्र आती है। अरहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम इस इलाके के अंदर परमानेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर बात की जाए अमरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत कर आए थे, जिन्होंने 71,781 वोट हासिल तो किए थे, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज को साथ में लेकर चलने में वो नाकाम रहे हैं। पिछड़े विधानसभा चुनाव और आपकी विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी जो है तो फ़र्क नज़र आ रहा है। इस बार जो है तो जनता की बात करें तो जनता काफ़ी जो है तो उलटफेर के तरह से देख रही है। आयगांव विधानसभा क्षेत्र, आयगांव के अंदर 2024 के अंदर यानी कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, यहाँ पर बाय इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी MLL के शिव प्रकाश रंजन ने 73,460 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ये सीट को होल्ड करने में कामयाब हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। जनता की अगर बात करें तो इस बार यहाँ पर इनके इस विधानसभा के ऊपर काफ़ी फेरबदल हो सकता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव हो सकता है। इसी तरह तरारी विधानसभा क्षेत्र आती है। यहाँ पर 78,755 वोट हासिल करके बीजेपी जो तो चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार इस विधानसभा के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें तरारी विधानसभा क्षेत्र की, तो तरारी के अंदर बात की जाए तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो बात कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज यहाँ पर तराहीम तराहीम करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर डेवलपमेंट जो तो यहाँ पर नहीं हो पाया है। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कई एक चीज़ें ऐसी है जो होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात है नहीं हुई है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात इसी तरह के नज़र आते हैं जिस तरह के जो है तो दूसरे इलाकों के अंदर नज़र आते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम समाज हो, इस इलाके के ऊपर परेशान हाल है और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जो है तो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए तो जनता ने सिर्फ वोटिंग इसीलिए की थी कि इस इलाके के अंदर उनका डेवलपमेंट हो, उनको जो है तो यहाँ पर राहत की साथ मिले। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर राहुल तिवारी आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो तो वोट भी हासिल किया। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज, अगर खास करके आरजेडी यहाँ पर मुस्लिम समाज के नेता को सपोर्ट कर देती और उसे जो तो मैदान में लाती तो काफ़ी उन लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता था जिन लोगों के लिए जो तो अमूमी तौर पर डेवलपमेंट होना चाहिए था। इस इलाके के अंदर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बात करें तो एक बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट उस तरह का
नहीं हुआ है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र, रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो CPI ML जो है तो यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, यहाँ पर जिस तरह की लाइन ऑफ चीज़ें देखी जाती है या फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है, इन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए, मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी चीज़ों का बदलाव या फिर फेर पकड़ दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की जनता की डिमांड है या फिर जनता की सोच है, रोहतास के अंदर, इस ज़िले के अंदर जो तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वहीं अगर हम बात करते हैं जिस तरह की चीज़ें जो तो यहाँ पर हो रही है वो नहीं हुई है। देहरी विधानसभा क्षेत्र, फतेह बहादुर सिंह यहाँ पर RJD के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने में कामयाब होते। मुस्लिम वोट खास करके इनको उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिला था, लेकिन डेवलपमेंट की बात की जाए उन इलाकों के अंदर जहाँ पर जो तो मुसलमानों ने इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा वोट दिया था, उन लोगों के लिए जो तो ये वो उस तरह का काम नहीं कर पाया है जिस तरह का काम उमूमी तौर पे हो जाना या होना चाहिए था। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ नोखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनीता देवी पॉलिटिशियन यहाँ पर चुनाव जीत कर आने में कामयाब होती है, जो 65,690 वोट हासिल करती है और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 48,018 वोटों पर ही संतुष्टि करना पड़ता है। कई एक नेता जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनावी मैदान में थे, लेकिन नोखा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, उन तमाम तक चीज़ों को साथ में अगर मिला लिया जाता है तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, यहाँ पर यही सोचता है कि डेवलपमेंट कब होगा। यही चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो तो नहीं हो पाई है। दिनारा विधानसभा क्षेत्र, विजय मंडल जो तो 59,541 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। 8,228 का महज मार्जिन रह जाता है राजेंद्र सिंह LJP के प्रत्याशी के और RJD के बीच में। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी ज़रूर चुनावी मैदान में थे, लेकिन उस तरह का असर जो तो यहाँ पर वो करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह से जो है तो उनकी पकड़ नहीं रही है जिस तरह से उमूमी तौर पे होनी चाहिए थी। दोस्तों, कारागार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कारागार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव की बात करें तो कारागार के अंदर संतोष कुमार मिश्रा मुस्लिम वोटों के बलबूते पर चुनकर ज़रूर आ गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह की जनता की बात की जाए तो जनता के लिए काम करना चाहिए था, उस तरह से वो काम करने में नाकाम रहे हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो RJD के राजेश कुमार गुप्ता पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा वोट हासिल कर पाए। मुस्लिमों की बदौलत खास करके हम ऐसा कह सकते हैं कि चुनाव जीते, लेकिन उन्हीं के इलाकों की अगर बात करें, पिछड़ों के इलाकों की अगर बात करें, आरक्षित समाज के अगर इलाकों की बात करें तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम में लाने में जो है तो नाकाम रही है। वहीं अगर बात की जाए पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की तो यहाँ पर भी जो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चिनारी विधानसभा क्षेत्र में मुरारी प्रसाद गौतम की बात करें तो वो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब तो ज़रूर हुए, लेकिन उस तरह से जो तो उनको रिस्पांस या फिर उस तरह से उनका जो तो बेनिफिट नहीं हो पाया है जनता का जिस तरह से होना चाहिए था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर बात करें तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और मुरारी प्रसाद गौतम जी जो है तो यहाँ पर विकास लाने में नाकाम रहे हैं। इस ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र भी मानी जा सकती है। बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र, शंभुनाथ यादव यहाँ पर जो तो चुनाव जीत कर आते हैं। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटों के बलबूते पर जो तो 90,176 वोट हासिल करते हैं और यहाँ पर सबको चौंका देते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की और अन्य चीज़ों की तो वो ये करने में नाकाम दिखाई देते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी नाराज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर जीत दर्ज करता है और किस तरह से जो है तो जनता सपोर्ट करती है। बक्सर
संजय कुमार तिवारी, जिसको हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के ऊपर भी मुस्लिमों का एक बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर मुसलमानों ने इनको जो है तो चुनकर दिया, लेकिन उस तरह से जो है तो जनता के साथ इन्होंने काम नहीं किया और यहाँ पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ये सीट तो हासिल करने में वो कामयाब हुए, लेकिन इस बार उसको मेंटेन करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की, तो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLL ने जीत दर्ज की थी। काफ़ी अच्छी मार्जिन थी और काफ़ी अच्छा जो तो वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन जिस तरह से हर इलाके के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जनता इस इलाके में भी इस विधायक जी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करते हुए दिखी, लेकिन विधायक जी जनता के लिए कुछ करते हुए नज़र नहीं आई है। इस तरह का मानना इस इलाके का जनता का भी है। बात करें तो दोस्तों ये एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र आती है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी पिछड़ी विधानसभा दिखाई देती है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र, विश्वनाथ राम जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात है, जिस तरह से जनता परेशान है, त्राहिम त्राहिम करते नजर आ रही है, इस बार कांग्रेस का मौका बनना मुश्किल नज़र आता है। दोस्तों देखना ये होगा कि इस बार जो तो कौन जीत दर्ज करता है। वहीं अगर बात करें पिछली दफ़ा जनता दल यूनाइटेड को भी जनता ने काफ़ी सराहा था, लेकिन जिस तरह से वक़्फ़ कानून और कई अन्य चीज़ों को लेकर बात की जा रही है, उसके चलते यहाँ पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है चैनपुर विधानसभा क्षेत्र। मोहम्मद जमा खान बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं और BSP भारतीय जनता पार्टी ये सीट हासिल कर लेती है। 55,245 वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के चलते इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हासिल कर देती है और मोहम्मद जमा खान जैसे प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत कर आते हैं। दोस्तों मोहम्मद जमा खान की बात करें तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जिस तरह से रुकावटें हर जगह मौजूद होती है, यहाँ पर भी कई रुकावटें देखने को मिली। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र भारत बिंद विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के हाथ में कुछ नहीं लगता है। जिस तरह से अगर बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता की बात करें तो यहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तो इस बार नुकसान RJD को हो सकता है। जिस तरह से RJD की बात की जाए तो RJD के प्रत्याशी जो चुनकर आए थे वो MLA फंड से ही इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर खर्चा कर जाते तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जनता की बात करें तो आक्रोशित नज़र आती है। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र संगीता कुमारी जो तो RJD के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करती है और RJD BJP से ये सीट छीन लेती है। पिछली विधानसभा चुनाव के हद तक का लेखा जोखी की बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आपको RJD को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी नाराज़ और त्राहिम करता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी मुश्किलों भरा साबित हो सकता है RJD के लिए, क्योंकि ओमायम भी मैदान में है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हालात जो कि तो नज़र आते हैं। अशोक कुमार सिंह चुनाव जीत कर आने में कामयाब तो हुए, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट लाने में नाकाम रहे हैं। 1362 वोटों का BSP और BJP का डिफरेंस रहा था। RJD अगर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती तो MIM की गठबंधन की बहुजन समाजवादी पार्टी उस वक्त जीत दर्ज कर सकती थी। काफ़ी नज़दीकी मार्जिन रहा, लेकिन जनता इस बार बदला ज़रूर लाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में